हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलेंगे फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 6 करेंगे और जिसमें आपको नाउन के पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। आप भी मेरे साथ आंसर करते रहें। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर आप पूछें और चलिएगा प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। और बच्चों, याद से आप ज़रूर से ज़रूर अपना स्कोर बताएं ताकि पता चल सके कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, कैटल्स आर नॉट अलाउड टू इंटर दिस ग्राउंड। यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कैटल्स आर नॉट में एरर है या अलाउड टू एंटर में एरर है या दिस ग्राउंड में एरर है। किस पार्ट में एरर है आप ज़रूर से ज़रूर बताएं। अगर आपको एरर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रयास करें और आपको फिर सीखने को मिलेगा। बताइएगा। कैटल्स आर, बिल्कुल सही बच्चे, ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं। जिन बच्चे का आंसर ए रहा है वे करेक्ट हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपको क्या समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं वो जो देखने में सिंगुलर लगते हैं बट वो रियल में प्लूरल होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं। जैसे आप देखते हैं कैटल, तो कैटल मीन्स क्या होता है? दूध देने वाले पशु या मवेशी। ठीक है, तो कैटल होता है, ना कि कैटल्स होता है। ओके, और कैटल्स के साथ हमेशा प्लूरल लगता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आप इसको लिख सकते हैं जैसे कैटल, ठीक ना। कैटल हो गया। जेंट्री, जेंट्री मतलब होता है सज्जन वर्ग, आप देख पा रहे हैं ना। इसके बाद है पीसेंट्री, मतलब होता है किसान वर्ग, याद रखिएगा, ये हो गया। फिर है पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब होता है कुक्कुट पालन या जो है बत्तख पालन। फिर क्लैरिजी, पादरी वर्ग। इसके बाद है पुलिस, इसको हम सामान्यतया प्लूरल माना जाता है और अगर इसको सिंगुलर मानेंगे तो द पुलिस, यानी कि किसी पर्टिकुलर पुलिस को आप इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर है मेजॉरिटी, आप लिखते चले बच्चों, मेजॉरिटी। फिर है फॉक, ठीक ना। इसके बाद है इलेक्टोरेट। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो देखने में लगते सिंगुलर है, होते प्लूरल हैं। तो इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ज़रूर से इसको नोट कर लीजिए, अब नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, योर यंगर पर्सनस डिसलाइक। इसके बाद कह रहा है द एडवाइस या एडवाइज या एडवाइसेज या एडवाइसेज ऑफ द एल्डरली पीपल। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? एडवाइस करेंगे, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेंगे बताना पड़ेगा आपको। देखिए बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा कि एडवाइस, अब चूंकि द आया है तो द हमेशा नाउन के पहले आता है। द आर्टिकल, आई मीन टू से कोई भी आर्टिकल हो, ए एन द, तो हमेशा वो नाउन के पहले आता है। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शन से आंसर ढूंढें तो अगर आपको समझना है तो ADVIC ये आपका नाउन होता है, इसका मतलब सलाह या राय। अगर आप एडवाइस लिखेंगे VISE तो इसका मतलब होता है राय देना या सलाह देना, और ये आपका वर्ब होता है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कौन सा नहीं होगा, डी नहीं होगा और आप देखिए बी नहीं होगा। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे आपको नोट कर सकते हैं आप, एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। एग्ज़ाम में ये सारे वर्ड्स आते हैं, याद रखना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हो गया। इसके बाद आपका हेयर, HAIR, बाल वाला हेयर, ये वैसे तो सिंगुलर यूज़ किया जाता है। इसके पहले मतलब जो है जब आपको कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो तब आप कर सकते हैं कि 2 हेयर्स आर ब्लैक, तो सही है। अदरवाइज हेयर हमेशा अनकाउंटेबल नाउन की तरह सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। तो एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, हेयर हो गया और हो गया लगेज। लगेज मतलब होता है ना सामान, लगेजेस कहीं मिले तो गलत होता है। बिजनेस,
बिजनेसेज नहीं होता है, याद रखिएगा। वर्क है, अगर काम के सेंस में इसका मीनिंग आएगा तो वर्क है। अगर कहीं पर वर्क्स आ जाए तो इसका मतलब रचना या किसी का लिखा हुआ लेख हो सकता है, तो वो आपका दूसरी मीनिंग ले रहा है। बट यहाँ पर वर्क काम के सेंस में प्लूरल नहीं होता। वर्ड भी हो गया, वर्ड हमेशा सिंगुलर रहता है जब जो है प्रॉमिस के सेंस में, मैसेज के सेंस में, डिस्कशन के सेंस में हो तो वर्ड यूज़ करते हैं, अदरवाइज वर्ड्स हो तो शब्दों के सेंस में यूज़ कर सकते हैं। मिसचीफ भी होता है, नोट करते चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको, ठीक है। और ये सारे एग्जाम्स में आते हैं। मिसचीफ हो गया, मिसचीफ्स या मिसचीफ्स नहीं होगा। ब्रेड हो गया, ठीक है, ब्रेड्स नहीं होता है, लोफ ऑफ ब्रेड हो जाता है, ठीक है। सीनरी हो गया, सीनरी में भी कभी भी आप ध्यान रखिएगा कि सीनरीज नहीं होता है। अब्यूज़ है, इसको सिंगुलर मानते हैं। अब्यूज़ को अगर अब्यूजेस कहेंगे तो वो जो है दूसरा मीनिंग लेगा। लेकिन यहाँ पर वैकेशन हो गया, वैकेशंस भी नहीं किया जाता, याद रखिएगा। एविडेंस मतलब सबूत होता है। ये सारे वर्ड्स आप नोट करते चलिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल्फ़ाबेट हो गया, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स नहीं होता। और आपने पढ़ा ही था कल के क्लास में कि पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता। फूड होता है, फूड्स नहीं होता। फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स नहीं होता। फिर कुछ और वर्ड हैं, बैगेज हो गए। अगर आप इसको एक जगह बच्चों नोट कर लेंगे तो बहुत हेल्पफुल होगा। फ्यूल हो गया, फ्यूल्स नहीं कभी होता, ठीक है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब होता ना उपकरण, इक्विपमेंट्स नहीं होता। और जो है फिर है मशीनरी, और मशीनरी के साथ मटेरियल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ कभी भी एस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ये देखने में आपके जो है एस लगने के नाते करेक्ट लगेंगे, बस आपको याद रखना है कि ये करेक्ट नहीं है। अगर एस लग गया तो इनका दूसरा मीनिंग लगने होने लगता है, लेकिन सब में नहीं। जैसे वर्ड्स हो गया, और आपका इंफॉर्मेशंस नहीं होगा। एडवाइसेज अगर हो गया तो उसका मीनिंग सूचना हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना? तो बिल्कुल सही। तो अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही। तो वो वर्ड आप नोट कर लिए हैं, ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द इनमी हैज़ रिसीव्ड मेनी इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द आर्मी ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, आप देख पा रहे हैं ना। यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन आपका क्या है, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, और मेनी इंफॉर्मेशन भी नहीं होता। सूचना को कहीं आप काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर मेनी आप इसके स्थान पर क्या कर सकते हैं, मेनी इंफॉर्मेशंस के स्थान पे याद रख सकते हैं। यहाँ पे आया हुआ क्वेश्चन है, आप जो है मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, कि जो है बहुत सारे सूचनाओं का हिस्सा। तो मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन आप इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हैं। इसके साथ आप मच भी कर सकते थे, मच इंफॉर्मेशन। तो मच इंफॉर्मेशन अगर आप करते हैं तो मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन मत करिए। दोनों में से कोई एक आप कर सकते हैं, लेकिन मेनी इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते, ठीक है। याद रखिएगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। मेनी पीसेस, तो आप पीसेस को गिन रहे हो, ना कि इंफॉर्मेशन को गिन रहे हो। बात समझ पा रहे हैं ना? तो बी पार्ट में एरर है, ठीक है। एरर तो सभी बच्चे जान ही गए थे, बट यहाँ पर क्या हो सकता है, मेनी पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है या मच इंफॉर्मेशन हो सकता है। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पर चलेंगे। 20 कैटल्स वर फाउंड वॉन्डरिंग ऑन द रोड। आपको मिल गया ना, 20 कैटल्स, ये गलत है, वर यहाँ पर सही है, ठीक है। बहुत से बच्चे नो एरर करेंगे, बट ध्यान रखिएगा वर करेक्ट है। और कैटल्स का एस हटाएंगे तो इसका सही तरीका लिखने का है। ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 हेड ऑफ कैटल, ऐसे अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते थे, ठीक है। 20 हेड ऑफ कैटल, ओके। लेकिन कैटल्स नहीं लिख सकते थे, समझ पा रहे हैं ना? बिल्कुल सही, क्योंकि कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में कैटल जो होता है वो मवेशी को, तो मवेशियों को अगर आप गिनोगे तो मवेशियों में कितने, तो 20 मवेशी, मतलब जो है 20 जो है दूध देने वाले जानवर। बस समझ पा रहे हैं ना? तो 20 हेड ऑफ कैटल करेक्ट है, ना कि 20 कैटल्स करेक्ट है, ओके। आगे बढ़ जाएंगे। तो इसमें ए पार्ट बच्चों, ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। इसके बाद कह रहा है हैव बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी, हैज़ बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी, या फिर आर फाउंड इन द लाइब्रेरी, या फिर जो है इज़ फाउंड इन द लाइब्रेरी। इसको बताइएगा।
सीसर्स हो गया, और जो है शूज़ हो गया, समझ पा रहे हैं ना, स्पेक्टिकल्स हो गया। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक ना, जो आप ध्यान रखिएगा। जो है जैसे सीसर्स मतलब कैंची, स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा, ठीक ना, शूज़ मतलब जूता, आप जानते हैं। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, पैंट्स हो गया, ट्राउजर्स हो गया, टोंग्स हो गया, समझ पा रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एक जो है होते एक हैं, लेकिन दो अलग अलग चीज़ों के जॉइंट से बनते हैं। जैसे चश्मा, दो अलग अलग आँखों के लिए दो अलग अलग शीशा, उसके बाद चश्मा, कैंची भी आप देखते हैं। तो ऐसे जो है नाउन को जब अ लगा करके अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स कर दिया जाए, तो यहाँ स्पेक्टिकल्स को आप ध्यान नहीं देंगे, एक जोड़ी चश्मा, बात समझ पा रहे हैं ना। तो चश्मे की एक जोड़ी, ऐसे सेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर मानना पड़ता है, ठीक है। अ की वजह से जो भी वर्ब लग रहा है वो लग रहा है, तो आप क्या करना चाहेंगे, हैज़ बीन फाउंड, बिल्कुल सही। हैज़ बीन फाउंड क्यों करेक्ट है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया है, मतलब पाया गया या जो है जो प्राप्त किया गया। इज अगर करेंगे तो पाया जाता है लाइब्रेरी में, तो ऐसा तो है नहीं ना कि लाइब्रेरी में ही चश्मा पाया जाए, बात समझ पा रहे हैं ना। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, चेंज द अंडरलाइन एक्सप्रेशन दिस डेटा आर वेरी यूजफुल टू अराइव एट करेक्ट कंक्लूजन। आपको बताना पड़ेगा दिस डेटा आर, ये अंडरलाइन जो है वर्ड्स है, इसको आप रिप्लेस करेंगे तो क्या लिखेंगे, दीज डेटा आर लिखेंगे, दिस डेटम आर लिखेंगे, या दीज डेटा इज लिखेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट करेंगे। इट मीन्स जो लिखा है वो सही है। व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में दिस डेटा आर, क्या ये करेक्ट है, यदि ये करेक्ट है तो बच्चों आप नो इम्प्रूवमेंट आंसर दीजिएगा, अदरवाइज आप जो है जाने कि इसमें क्या गलती हो सकती है। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर जो डेटा होता है उसको बहुत बच्चे डाटा पढ़ते हैं, लेकिन वो आदत पर निर्भर करता है कि डेटा पढ़े कि डाटा, रियल में इसको डेटा ही आजकल पढ़ा जाता है। ये प्लूरल होता है, बात समझिएगा, ये प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर डेटम होता है, ओके, इसका सिंगुलर डेटम होता है। बट बच्चों आजकल जो है डाटा को यानी कि डेटा को सिंगुलर में तथा प्लूरल में दोनों में यूज़ किया जाने लगा है। तो यदि आपको समझना है कि बी ऑप्शन होगा कि नहीं, तो आपने तो ये समझ लिया कि अगर हम आर करते हैं तो यहाँ दीज करना ही पड़ेगा, बात समझ पा रहे हैं ना। अब यहाँ पर अगर आप डेटा लिखें तो भी आपको समझना है, डेटम लिखें तो भी समझना है। तो पहले ऑप्शन में देखें दीज डेटा आर, यही आपका क्या हो जाएगा, यही 6 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दिस डेटम आर करें, अगर दिस करते हैं तो डेटम है, यहाँ तक तो सही है, बट आर नहीं सही है, इज होना चाहिए था। दीज डेटा करते हैं तो आर होना चाहिए था, बात समझ पा रहे हैं ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, बिल्कुल बच्चों ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा। आपको ध्यान से समझना होगा कि डेटा को सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ किया जाने लगा है। बट अगर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि डेटा का प्लूरल, डेटा का मतलब सिंगुलर क्या होता है, तो आपको डेटम करेक्ट करना पड़ेगा, ओके। सिंगुलर और प्लूरल से भी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें से एक वर्ड दे देगा पर्टिकुलर और आपसे बोलेगा कि उसका जो है प्लूरल बनाइए या सिंगुलर बनाइए, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल इन यूके। अंडरलाइन वर्ड्स हैं सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पर आपको रिप्लेस करना है, सिस्टर्स इन लॉज कर देंगे कि सिस्टर इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ या नो इम्प्रूवमेंट, बताइएगा। आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है ना क्वेश्चन को देख के कि यहाँ पर जो आर आया है वो प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल है और ऑल भी बता रहा है कि प्लूरल है, इसका मीन्स आपको जो है एस लगे हुए को निकालना है। तो देखिएगा अगर बी ऑप्शन करते हैं तो बी में सिस्टर इन लॉ है और यहाँ पर आर और ऑल दोनों बता रहे हैं कि सेंटेंस प्लूरल है। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें सिस्टर्स इन लॉस, तो यहाँ पर दोनों में लगा हुआ है, और थर्ड ऑप्शन देखें तो सिस्टर्स इन लॉ है। तो आपको याद है कि आपको बताया गया था कल कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड नाउन कहलाते हैं, दो नाउन से मिलकर के कंपाउंड नाउन बनते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और आप देखे हैं स्टेप फादर, स्टेप मदर, मेड सर्वेंट, मैन सर्वेंट, ओके।
ओमेन डॉक्टर। तो आपको समझना पड़ेगा, इसमें जो है कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों में एस लगता है, ठीक है। जैसे ओमेन सर्वेंट है तो ओमेन MEN करके प्लूरल इसको भी बनाएंगे तथा सर्वेंट्स में भी एस लगाएंगे। बट जो है कुछ ऐसे हैं जिनमें मुख्य नाउन में, जैसे सिस्टर इन लॉज है तो लॉज का कोई मतलब नहीं है, सिस्टर्स ही प्लूरल होगा। तो अब बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। बिल्कुल सही बच्चे, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। सी वाले बच्चों आप सभी करेक्ट हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज रिमेन्स टू बी डन। बताइएगा, आई कैन नॉट कम टू यू नाउ बिकॉज, इसके बाद आप देख पा रहे हैं अ लॉट ऑफ वर्क्स, अ लॉट्स ऑफ वर्क्स, या अ लॉट ऑफ वर्क, या नो इम्प्रूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है बच्चों जो आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, और बहुत ही मेहनत से इन क्वेश्चंस को तैयार किया जाता है ताकि आप सभी बच्चों को वो टॉपिक प्रोवाइड किया जाए या वो क्वेश्चंस आपके सामने लाए जाएं जो पेपर में आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में बताइए क्या होगा करेक्शन। आपको बताया गया है ना कि वर्क को काम के सेंस में प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, तो किस में नहीं बना है आप यही पकड़ लें तो आंसर कर लेंगे। देखिए अ लॉट ऑफ वर्क्स गलत हो गया, लॉट्स ऑफ वर्क्स भी गलत हो गया, अ लॉट ऑफ वर्क मतलब अगर आपको ज़्यादा काम तो मच वर्क बता सकते हैं, अ लॉट ऑफ वर्क बता सकते हैं, लॉट्स ऑफ वर्क बता सकते हैं, लेकिन किसी भी हाल में काम के सेंस में आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हो जाए वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन तो मतलब जॉन मिल्टन की रचनाएं, ओके, ऐसे सेंस में बनाया जा सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 8 का, जिन बच्चों का सी है वे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, देयर आर फिर 2 स्कोर्स बुक्स इन दिस अलमीरा, नो एरर। इसमें आपको कौन सा एरर मिल रहा है, देखिएगा, देयर आर 2 स्कोर्स बुक्स इन दिस अलमीरा, यहाँ पर आपको मिल रहा है। ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी अगर आपको न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मिल जाए, ठीक है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव मीन्स आप जानते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसके बाद अगर क्या क्या हो, डोजन हो, स्कोर हो, ठीक है ना, डोजन हो, स्कोर हो, या 100 हो, या फिर क्या हो 1000 हो, इस तरीके से कुछ वर्ड हो तो इसके बाद वाला जो नाउन रहता है वो तो प्लूरल होगा, प्लूरल नाउन। बट इनमें आप जो है डोजन में, स्कोर में, 100 में, 1000 में, इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं उनको आप एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते। 2 डोजन्स नहीं कहेंगे, 2 डोजन बनाना आज आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि दर्जनों नहीं आपको कहना है, 2 दर्जन केले। बस समझ पा रहे हैं ना। तो आपको समझना पड़ेगा, स्कोर्स नहीं होगा, स्कोर होगा। तो 2 स्कोर बुक्स, ओके। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सही, हाँ, बी ऑप्शन वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्लाइम्ड द रोस्ट्रम टू स्पीक, फिर है अगेंस्ट द क्रूअल प्रैक्टिसेस ऑफ ड्रॉरी एंड ब्राइब बर्निंग। बताइए, ब्राइड बर्निंग बताएंगे, देख पा रहे हैं ना कितनी जो है बात कही गई है ना कि दहेज का और जो है दुल्हन के जलने के खिलाफ, ठीक है, आवाज़ उठाना। तो आपको क्या करेक्शन करना है क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको कहना है वोमेन आफ्टर वोमेन, या मतलब महिलाएं, जैसे आप कहते नहीं हैं डे बाय डे, डोर टू डोर, सेम सेंटेंस, वर्ड फॉर वर्ड। तो ओमेन आफ्टर ओमेन, ओमेन आफ्टर ओमेन, आपको बस यही याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ बिल्कुल, सी वाले बच्चे, जिन बच्चे का सी आंसर आ रहा है वे करेक्ट हैं। कैसे ध्यान रखना पड़ेगा, यदि कोई बीच में प्रीपोजिशन है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन है और जो है उसके दोनों अगल बगल नाउन है, तो नाउन हमेशा क्या रहते हैं, सिंगुलर नाउन रहते हैं, ओके। नाउन दोनों तरफ हमेशा सिंगुलर रहते हैं, तो ओ मैन आफ्टर ओ मैन, ठीक ना। तो प्रीपोजिशन जैसे आप देखे हैं ना, डे बाई डे, देखे हैं ना, बिल्कुल, डे बाई डे। आप देखे हैं ना, डोर टू डोर, ना कि डोर्स टू डोर्स होता है, डोर टू डोर। और आपने देखा है वर्ड फॉर वर्ड। तो याद रखिएगा बच्चों कि आपको प्रीपोजिशन के आगे पीछे दोनों सिंगुलर रखना है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, ऑल द
इसके बाद कह रहा है वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर्स, वुमेन डॉक्टर ऑफ दिस नर्सिंग होम आर ब्यूटीफुल। अब आप देख पा रहे हैं ना कि ऑल की वजह से प्लूरल आ गया कि सभी महिला डॉक्टर क्या हैं इस नर्सिंग होम में, ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं। अब आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि आपको बताया गया है ना कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसमें दोनों को प्लूरल बनाते हैं। जैसे अगर आपको, ठीक है, ओमेन डॉक्टर, ओमेन डॉक्टर को प्लूरल बनाना है तो आपको ओमेन और डॉक्टर्स दोनों को प्लूरल बनाना पड़ेगा। ओके, लेडी डॉक्टर नहीं होता, हालांकि हम सभी लेडी डॉक्टर ही कहते हैं अपने इनफॉर्मल इंग्लिश में, लेकिन लेडी डॉक्टर नहीं, ओमेन डॉक्टर एक अच्छा वर्ड है, यही होता है। ठीक है, तो ओमेन डॉक्टर्स होता है। ऐसे आप देखें ना कि मैन सर्वेंट है, तो मैन सर्वेंट का प्लूरल एग्जाम में आया है, ध्यान रखिएगा, मेन सर्वेंट्स होता है। ठीक है, इस तरीके से दोनों नाउन में प्लूरल बना के एस लगता है। ठीक है, जिसमें एस नहीं लगता उसका प्लूरल बन जाता है, जैसे इसमें लग सकता था, इसमें नहीं लग सकता था, तो आपको समझना होगा। सी वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। अब आपको मिलेगा 4 सेंटेंस, जिसमें से कौन सा करेक्ट है। द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन, या द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन, या नाइदर ऑफ द गर्ल हैज़ कम यट, या दीज पोल्ट्रीज आर माइन। आपको बताया गया है ना कि ध्यान रखिएगा बच्चों, जब कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस लगाने की आवश्यकता हो पॉजेसिव केस में, तो आपको याद रखना होता है कि जो मतलब नॉन लिविंग होते हैं उनको ऑफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो लिविंग होते हैं उनको एपोस्ट्रॉफी एस से जो है इंडिकेट किया जाता है। जब आप जो है अगर किसी नॉन लिविंग को लिविंग बना रहे हैं तब आप एपोस्ट्रॉफी एस रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं रख सकते। तो द कार्ट्स व्हील नहीं होगा, द व्हील ऑफ द कार्ट वॉज ब्रोकन, यही करेक्ट है। तो बाकी ये सब में क्या गड़बड़ हो गई, नाइदर ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए था। आपको बताया गया है कि नाइदर और नॉर, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, इनके साथ अगर ऑफ द लगे तो नाउन प्लूरल बट हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगता है, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स होना चाहिए था, इसमें ये गलती है। और पोल्ट्रीज नहीं, पोल्ट्री होना चाहिए था, ये करेक्ट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्यों करेक्ट होगा, आप समझ गए ना, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13, द कमेटी इज डिवाइडेड एंड देयर इज बिटरनेस अमंग द मेंबर्स। इसको बताइएगा, कमेटी बट गई और जो है मेंबर्स के बीच में एक कड़वाहट छा गई, या एक कड़वाहट जो है हो गई। तो यहाँ पर आपको क्या दिक्कत है बताइएगा। देखेंगे, आपको पता है ना, कमेटी हो गया, जूरी हो गया, टीम हो गया, समझ पा रहे हैं ना। जब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन के रूप में जब सिंगुलर होते हैं तब इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जब प्लूरल होते हैं तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। यहाँ डिवाइडेड बता रहा है बट गया, ये क्वेश्चन मतलब इस पर आधारित प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते हैं। ये बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जो कि आपके सामने क्वेश्चन के रूप में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस कमेटी आर डिवाइडेड होना चाहिए, क्योंकि डिवाइडेड मतलब प्लूरल इंडिकेशन है। लेकिन अगर द कमेटी इज अनोनिमस होता, यानी एक मत थे इस इशू पर, तो इज करेक्ट था। तो यहीं पर एरर आपको मिल गया, आर होना चाहिए था ए पार्ट में, बिल्कुल सही। ये बच्चे आप सभी लोगों को आ रहा होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, नन ऑफ द, फिर बता रहा वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द ब्राइब, गेस्ट, गेस्ट से बोथ ए एंड बी, कौन सा करेक्शन आप करेंगे बताइएगा। नन ऑफ द गर्ल्स, इसमें आप कौन सा करेक्शन करेंगे बताइएगा। अगर आपको पता है नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, नन, ये सब हो तो इसके बाद नाउन हमेशा प्लूरल रहता है, तो आपको याद है ना कि नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में बिल्कुल, और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर। ठीक है, तो नन ऑफ द गेस्ट्स वॉज इंट्रोड्यूस टू द ब्राइब। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, द वर्ड क्लास, द वर्ड क्लास दैट कैन सर्व एज द subject or object of a verb, the object of a preposition or in the apposition is known as। कुल मिला जुला करके आपको बताना एक ऐसा वर्ड जो, ठीक है, क्या करेगा,
जो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, या किसी अपोजिशन के रूप में आता है तो उसको क्या कहते हैं। तो आपको पता है ना कि कोई भी जो है वर्ड अगर वो प्रोनाउन नहीं बन रहा है तो वो हमेशा नाउन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ओके, तो बहुत अच्छे, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। इन द सेंटेंस एथलेटिक्स इज हिज फेवरेट स्पोर्ट। यहाँ पर एथलेटिक्स क्या है, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है कि नाउन है कि वर्ब है, बताइएगा। इसमें क्या करेक्शन करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। एथलेटिक्स सब्जेक्ट की तरह आ रहा है ना एथलेटिक्स, और देखते हैं ड्रॉट, ब्रिलियर्ड्स, बहुत सारे हैं ऐसे ना रोगों के नाम में, जैसे मीजल्स, मम्स, डायबिटीज, रिकेट्स, इस तरीके से। और आप जो है सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स, सिविक्स, ये सब देखते हैं तो ये हमेशा प्लूरल देखने में लगते हैं बट होते सिंगुलर हैं, तो ये आपके सब्जेक्ट के रूप में नाउन की तरह आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। द करेक्ट लेक्सिकल फॉर्म इन द सिंगुलर ऑफ द फिनोमिना इज। आपको बताना है कि फिनोमिना का सिंगुलर क्या होगा। एग्जाम में आता है, स्पेलिंग भी आती है फिनोमिनन की। फिनोमिनन मतलब होता है नेचुरल इवेंट या प्राकृतिक घटना, जैसे ज्वार भाटा, भूकंप, बाढ़। ओके, तो उसको फिनोमिना बोलते हैं। तो कौन सा करेंगे, हाँ फेनोमेनन। बच्चे स्पेलिंग देख लीजिएगा, PHENOMENON, फेनोमेनन मतलब होता है आपका फेनोमेना का सिंगुलर फेनोमेनन होता है। जैसे क्राइटेरिया का क्राइटेरियन सिंगुलर होता है, डेटा का डेटम होता है, मीडिया का मीडियम होता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो है फेनोमेना का सिंगुलर फेनोमेनन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। प्लूरल ऑफ हैंडफुल इज, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हैंडफुल का जो है स्पूनफुल का, इस तरीके से जो है क्वेश्चंस आते हैं। प्लूरल क्या होगा, हैंडफुल मतलब होता है ना मुट्ठी भर। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेक्शन करेंगे, याद रखिएगा। जैसे हैंड हो गया, हैंड में जब FULL फुल आप जो है सफिक्स लगाते हैं तो ये जो है एक नया वर्ड बनता है हैंड, फिर बनता है फुल, और ये अंतिम वाला एल हट जाता है। तो जब आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो बच्चों याद रखना पड़ेगा, हैंड्स नहीं होता है, फुल्स होता है, और एक एल ही रहता है, एक एस। ठीक है, जैसे सिल्वर स्पून हो गया या स्पून फुल, तो स्पून हो गया स्पून, इसके बाद फुल में FULS हो जाएगा, स्पून फुल्स। ठीक है, चम्मच भर। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। ओके, बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। या जैसे जो है फुल सफिक्स कहीं भी लगे, जैसे ब्यूटीफुल, यूजफुल, ठीक ना, तो FULL ना होके FUL होता है। जैसे अन हो गया, अन में आप देखते हैं ना, अन में टिल होता है तो आप क्या करते हैं, अनटिल बनाते हैं, याद आया ना। और आप देख सकते हैं जैसे ऑल रेडी, तो आप क्या करेंगे, ऑल रेडी होता है। ऑल धन मोस्ट, ऑलमोस्ट, ऑल राइट, बहुत सारे वर्ड्स हैं तो एक एल देखिए हट जा रहा है। ओके, तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। द प्लूरल ऑफ द मेड सर्वेंट इज, मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या होगा, मेड्स सर्वेंट या मेड सर्वेंट्स या मेड्स सर्वेंट्स या मेड सर्वेंट। तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा बच्चे। ये जो है वो मैन डॉक्टर और मैन डॉक्टर की तरह नहीं होता, मैन सर्वेंट की तरह। मेड है ना, तो मेड को मेड ही रहने देते हैं, सर्वेंट्स को प्लूरल बना देते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना पड़ेगा। ये आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ओके, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, जब प्लूरल ऑफ द मिस्टर अग्रवाल, अगर आपको मिस्टर अग्रवाल का प्लूरल बनाना है तो कैसे बनाएंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन पांडेज, अग्रवाल, गुप्ताज, इस तरीके से आता है। तो बताइएगा क्या करना पड़ेगा, मिस्टर अग्रवाल्स करेंगे कि मिस्टर्स अग्रवाल करेंगे, ठीक है, या द लगाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, एरर में क्वेश्चन बन सकता है, फिल इन द ब्लैंक में बन सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें ऐसे सीधे बोल देता है इसका सिंगुलर प्लूरल क्या होगा। तो हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है, कवच पहन के, और कवच आपका क्या होगा, आपका रिवीजन। ठीक है,
अग्रवाल्स, ठीक है। दा लग करके प्लूरल बनता है, याद रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगर MR में एस लगाते हैं तो ये मिसेज हो गया, ठीक है। और आप देख जानते हैं मिस्टर और मिसेज में अंतर है ना, पति पत्नी। तो यहाँ पर आप देखिएगा, मुझे जो है ये 20 क्वेश्चंस आपके लिए मैंने तैयार किए थे। मुझे लगता है बच्चों आपका बहुत बढ़िया से रिवीजन हुआ होगा। अच्छे से पढ़िए, खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। किसी भी टॉपिक को आसान और कठिन नहीं समझना चाहिए। बस आपको अगर नहीं है तैयार है तो आप पढ़ लीजिए, और तैयार है तो रिवीजन कर लीजिए। अगर आप यही प्रोसेस अपनाते हैं तो आप जैसा अच्छा बच्चा कोई नहीं है, ठीक है। तो चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।